हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब देखिए, इस समय बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संक्रमित मामले 1000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक राज्य में कुल 1007 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। 1007 महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 113 पुलिस वालों को डिस्चार्ज भी किया गया है, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक होकर स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं, जबकि कोरोना से 7 पुलिसकर्मियों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। 1007 कुल पुलिसकर्मी महाराष्ट्र में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र जो है वो देश में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ज्यादा इस वक्त कहर झेल रहा है। इस समय कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अगर किसी राज्य में देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का मुंबई जो है वो तो देश का कोरोना कैपिटल बना हुआ है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में कोरोना के मुंबई से ही सामने आ रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित पुलिस वालों का आंकड़ा भी 1000 को पार कर चुका है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को महाराष्ट्र में कोरोना, 1007 पुलिसकर्मी अब तक महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है और अब तक 113 पुलिस वाले पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये कोरोना काल है, संकट काल है। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में हालात को काबू रखने में पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है और उसी दौरान पुलिस वाले भी इस कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। 1007 पुलिस वाले जो महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। हालांकि पूरी एहतियात बरतते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना का वायरस ऐसा जो अपनी चपेट में ले रहा है। 1007 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव। तो चिंता का विषय यकीनन ये महाराष्ट्र के लिए है। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक खोलने के इस चिट्ठी में निर्देश दिए हैं। नर्सिंग होम क्लिनिक में दूसरी बीमारियों का इलाज करवाया जाए ताकि सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम किया जा सके, ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक खोलने की इजाजत देने की बात इस चिट्ठी में कही गई है। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद हैं। ओम प्रकाश, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी अस्पतालों में एकदम से भार ना पड़े, वो कम हो सके बोझ, इसीलिए ये निर्देश जो दिए गए हैं राज्यों को। बिल्कुल ममाना, स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देश भर में जो प्राइवेट क्लिनिक हैं और नर्सिंग होम हैं वो खोलने दिए जाएं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस आशय की भी सूचनाएं मिली थी कि कुछ जगहों पर इन प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होमों को नहीं खोलने दिया जा रहा है। लिहाजा स्पष्ट तौर पर पत्र में कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक हैं और नर्सिंग होम हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से खोलने दिया जाए और स्थानीय प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की कोई अड़चन पैदा न करे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं अपना रूटीन चेकअप और रूटीन बीमारियों के लिए इन्हीं क्लिनिकों और नर्सिंग होमों में जाते हैं और जब ये लोग इन जगहों पर जाएंगे तो जो सरकारी अस्पताल है वहां पर बोझ कम हो सकेगा। साथ ही राज्यों को यह भी कहा गया है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उनको रोका टोका ना जाए। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि मेडिकल स्टाफ और प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम खोल दिए जाएं।